आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि दशमलव भिन्न क्या होती है और उससे कैसे प्रश्न बनता है। दशमलव भिन्न से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम इस क्लास में देखने वाले हैं और उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। दशमलव भिन्न से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं पहले हम उनकी चर्चा करते हैं। दशमलव भिन्न से बन सकते हैं जो प्रश्न, पहला बन सकता है दशमलव भिन्न का जोड़, कि दशमलव भिन्न को कैसे जोड़ा जाएगा। दूसरा बन सकता है कि दशमलव भिन्न को कैसे घटाया जाएगा, यानी दशमलव भिन्न का घटाना। और तीसरा बन सकता है दशमलव भिन्न का गुणा, कि दशमलव भिन्नों का आपस में गुणा कैसे किया जाएगा। उसके अलावा हमारा बन सकता है दशमलव भिन्न का भाग, कि हम दशमलव भिन्न को आपस में भाग कैसे देंगे। जैसे आप साधारण संख्याओं को देखते हैं कि साधारण संख्याओं का जोड़ हो सकता है, घटाना हो सकता है, गुणा और भाग भी हो सकता है। वैसे भी आपकी जो दशमलव भिन्न होती है उस दशमलव भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग भी हो सकता है। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि दशमलव भिन्न का जोड़ क्या होता है, घटाना क्या होता है, गुणा और भाग क्या होता है। इन चारों चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं और इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं वो भी देखने वाले हैं। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं जोड़, कि दशमलव भिन्न का जोड़ होता क्या है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि दशमलव भिन्न होती क्या है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 213 और यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया, तो ये आपकी कैसी संख्या होगी, दशमलव वाली संख्या होगी, जिसको हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं। तो अब इन्हीं संख्याओं का जोड़ कैसे होता है, घटाना कैसे होता है, गुणा और भाग कैसे होता है, वो हम सीखने वाले हैं। तो पहले हम सीखते हैं जोड़, कि दशमलव की संख्याओं को आपस में कैसे जोड़ा जाएगा। तो दशमलव की संख्याएं, जैसे मैं यहाँ पर दो संख्याएं ले लेता हूँ। एक संख्या है हमारी 2.31 और दूसरी है 6.1। इनको आपस में जोड़ना है। तो अब हम इनको कैसे जोड़ेंगे, तो जब भी आपको दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना या घटाना हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, कि हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट को रख करके ही जोड़ा या घटाया जाता है। हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने पहले लिख लिया 2.31। अब इसके नीचे आपको ये संख्या लिखनी है 6.1 को, 6.1 को इसके नीचे लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल इसके नीचे आना चाहिए। ये पॉइंट यहाँ था, सेम टू सेम इसके नीचे ये पॉइंट आएगा। जब ये इसके नीचे पॉइंट आएगा तो हमने देखा पॉइंट के बाएं तरफ क्या है 6 और पॉइंट के दाएं तरफ क्या है 1, और ये हमने लिख लिया, ये इस पॉइंट के नीचे लिख गया। लेकिन फिर भी अभी यहाँ एक स्थान खाली रह गया। तो आपको डरना नहीं है कि स्थान खाली है, हम कैसे जोड़ेंगे या कैसे घटाएंगे। तो जहाँ स्थान खाली हो वहां पर आप क्या मान सकते हो, 0 मान सकते हो। अब इसको जोड़ना था, जोड़ लिया। 1 में 0 जुड़ेगा 1, 3 में 1 जुड़ेगा 4, और पॉइंट से पॉइंट है तो उसके नीचे ही यहाँ पॉइंट लग जाएगा। और 2 में 6 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 8। तो ये आ गया हमारा 8.41। तो ये हमारा हो गया भिन्न का जोड़। अब देखते हैं इसी पर आधारित एक दो सवाल और भी देखेंगे इससे, ये और कैसे प्रश्न बनेंगे। मान लीजिए एक प्रश्न मैंने आपको दिया 2.3145 प्लस 734.5। 734.5। अब इनको आपस में जोड़ना है तो पहले आप ये वाली संख्या लिखो यहाँ 2.3145। अब इसके नीचे इस संख्या को लिखना है, इस संख्या को इसके नीचे लिखना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि दोनों पॉइंट एक दूसरे के नीचे होने चाहिए, तभी हम इनको सही से जोड़ पाएंगे, अन्यथा हमारा जोड़ गलत हो जाएगा। तो करना क्या है, पहले ये वाला पॉइंट उठाना है और इसके नीचे रख देना है। रख दिया मैंने, पॉइंट एक दूसरे के नीचे हो गए। अब पॉइंट के इस तरफ देखो, पॉइंट के दाहिनी तरफ क्या है, केवल 5 है, 5 लिख दिया मैंने। पॉइंट के बाएं तरफ क्या है, 4 है, 3 है, 7 है, 4 3 7। पॉइंट के बाएं तरफ हमारा क्या है 4 3 7। तो यहाँ पर मैंने 4 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 7 लिखा, और इसको अब हम क्या करने वाले हैं, जोड़ करने वाले हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे ये संख्याएं आपको देखने में भी ठीक नहीं लग रही होंगी, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या मान लेंगे 0 0। अब इसके ऊपर कुछ नहीं तो इसके ऊपर 0 मान लो, इसके ऊपर 0 मान लो, और इनको आपस में जोड़ना है। जोड़ देते हैं। जोड़ते कैसे हैं, 6 में 0 जुड़ेगा 6 आएगा, 5 में 0 जुड़ेगा 5 आएगा, 4 में 0 जुड़ेगा 4 आएगा, 1 में 0 जुड़ेगा 1 आएगा, 3 में 5 जुड़ेगा 8 आएगा। पॉइंट है यहाँ, यहाँ भी पॉइंट है तो आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 2 में 4 जुड़ेगा आपका 6 आएगा, 0 में 3 जुड़ेगा 3 आएगा, 0 में 7 जुड़ेगा 7 आएगा, और ये हो गया आपका जोड़। तो कैसी भी संख्याएं होंगी, आपको अगर जोड़ना है या फिर घटाना है तो आपको दशमलव के नीचे दशमलव को रखना है और उसी के बाद आपको संख्या को जोड़ना है या घटाना है। तो आप हमेशा प्रयास करेंगे संख्या के नीचे संख्या, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए।
मेन है आपको दशमलव संख्याओं को जोड़ने या घटाने में मेन यही बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा संख्या के नीचे संख्या नहीं, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। उसके बाद अगर संख्या के नीचे या ऊपर कोई नहीं है तो वहां पर आप जीरो मान करके उसको जोड़ या घटा सकते हैं। तो ये हो गया दशमलव संख्याओं का जोड़। अब देखते हैं हम दशमलव संख्याओं का घटाना, कि दशमलव संख्याओं को आपस में कैसे घटाया जाता है। देखने वाले हैं दशमलव संख्याओं का घटाना, कि दशमलव को कैसे आपस में घटाया जाएगा दशमलव वाली संख्याओं को। पहले हम दो छोटी संख्याएं लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या है हमारी 2.34 और दूसरी है 1.5। 2.34 से 1.5 को हमको घटाना है, तो फिर हम वही लिखेंगे 2.34, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमने इसके नीचे लिख दिया, उस तरफ हमारा 5 है और इस तरफ पॉइंट के हमारा क्या है 1 और लिख दिया घटाना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप जीरो मान लीजिए। जैसे ही आपने जीरो माना 4 से 0 जाएगा, 4 बचेगा। 3 से 5 घट नहीं सकता, यहाँ से आप एक हासिल लेंगे। जब एक हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 5 जाएगा, आपका बचेगा 8। यहाँ पे आपका 1 बचा, 1 से 1 गया, आपका क्या बचा 0। और ये पॉइंट है तो ये पॉइंट, तो आपका घटाने पर आंसर क्या आ जाएगा 0.84। यहाँ पर आपने घटा के देखा तो आपका क्या आया 0.84। 2.34 से 1.5 घटाया गया, आ गया हमारा 0.84। एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 7652319, इससे आपको घटाना है 3.21 को। 3.21 को इससे घटाना है, तो पहले हम इस संख्या को ऊपर लिखेंगे 7652319, फिर इसका पॉइंट इसके नीचे, पॉइंट के उस तरफ क्या है 2 है, 1 है, पॉइंट के इस तरफ क्या है 3 है, और किसी के नीचे कुछ नहीं है तो आपको क्या करना है यहाँ जीरो मान लो, यहाँ जीरो मान लो, यहाँ जीरो मान लो, यहाँ जीरो मान लो, और इसको घटाना था। अब आप देखो 9 से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा, 1 से 0 जाएगा 1 ही बचेगा, 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2 से 2 जाएगा 0, पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो। 5 से 3 जाएगा 2, 6 से 0 जाएगा 6, 7 से 0 जाएगा 7, तो ये आ गया 762.0219, 762.0219, ये हो गया इसका आंसर। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। घटाना हो या जोड़ना हो, आपको दशमलव के नीचे दशमलव को रखना है और संख्याओं को आपस में जोड़ना या घटाना है। अगर आप दशमलव के नीचे दशमलव को नहीं रखते हैं तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे। तो आपको इसमें यही बात ध्यान रखनी है कि संख्या, अगर दशमलव की संख्याएं हैं उनको जोड़ना हो या घटाना हो तो हमेशा आपको दशमलव के नीचे दशमलव रख करके ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब हम सीखने वाले हैं कि दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। कैसे करेंगे गुणा देखते हैं। जैसे मैंने एक संख्या ले ली है 1.25, 1.25, इसको हमको गुणा कराना है 1.2 से। किससे गुणा कराना है 1.2 से। 1.25 का गुणा 1.2 से कराना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको दशमलव की संख्याओं का आपस में गुणा कराना है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इन संख्याओं को जैसे आप नॉर्मल संख्याओं, साधारण संख्याओं का गुणा कराते थे वैसे ही आपको गुणा कराना है। बस लास्ट में आपको पॉइंट लगाते समय ध्यान देना है। जैसे ये आपका लिखा है एक, अगर हम पॉइंट हटा दें तो ये हमारा 125 हो गया, इसका पॉइंट हटा दें तो ये हमारा 12 हो गया, और इनका गुणा करा लेते हैं। 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 कम 2, 1 से गुणा कराएंगे तो 5 2 1, जुड़ने पर हमारा 0, 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5 हासिल 1, 6 5, 2 2 4 1 5, और ये आपका 1 आएगा 0, 5 पर 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5, और 1 का 1 ही आएगा। तो ये हमारा जोड़ने पर कितना आ गया 1500 जोड़ने पर आ गया। लेकिन अभी हमको करना क्या है 15, एक बार फिर से इसको देख लो, ये नीचे कट रहा है कैमरे से, तो इसको ऊपर देखो, ये हमारा लिखा है 1.25, इसका गुणा कराना था 1.2 से, तो पहले आपको दशमलव छोड़ देना है, केवल जो संख्याएं दी हैं उनको लिखना है। गुणा कराया हमने 2 पंची 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, और 2 1 का 2, 1 से कराएंगे 5 2 1, जोड़ेंगे 0, 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5, ये हमारा जोड़ने पर आ गया। जोड़ने पर हमारा कितना आ गया 1500 आ गया। फिर आपको देखना है कि यहाँ पर आपको कितने, यहाँ पर दशमलव था और इसमें यहाँ पर, तो इसमें मैंने देखा कितने अंक पर दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव है।
इधर से मैंने देखा 1 अंक 2 अंक, कितने अंक के बाद दशमलव है? 2 अंक के बाद। और इस वाली लाइन में देखो कितने अंक पर, इसमें तो 1 अंक के बाद दशमलव है। कितने अंक के बाद? 1 अंक के बाद। तो जो आपके टोटल अंक हो गए वो कितने हो गए? टोटल अंक हो गए आपके 3 अंक। 2 अंक पे यहाँ पे है, 1 अंक पे यहाँ पर है, तो टोटल अंक कितने हो गए? 3 अंक। तो जो आंसर में दशमलव होगा वो कितने अंक पर होगा? 3 अंक पर होगा। तो देखो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो ये हमारा यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और यही हमारा क्या है? आंसर है। आया आपको समझ में? आ गया होगा समझ में? चलिए अब देखते हैं भाग कैसे करते हैं, दशमलव वाली संख्याओं का आपस में भाग कैसे किया जाता है। मैंने अगर ले लिया, समझ लो यहाँ पर ले लिया मैंने 1.44 और इसको भाग करना है 1.2 से। 1.44 को डिवाइड करना है 1.2 से, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना है। जैसे अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, 1.44 लिखा है और 1.2 किससे भाग करना है? 1.2 से भाग करना है। तो आपको पता होगा कि आप इनको बट्टे में लिख सकते हो, 1.44 बट्टे में 1.2 लिख सकते हैं ऐसे। फिर आपको ये भी पता होगा अगर नीचे से पॉइंट हटाया जाता है तो ऊपर 0 बढ़ जाता है, ऊपर से पॉइंट हटाया जाता है, कितने अंक पर पॉइंट था? 1 2, तो नीचे कितने 0 बढ़ जाएंगे? 2 0 बढ़ जाएंगे। आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो आपका यहाँ बचा 1 4 4 और नीचे आपका ये 12 बचा और क्या बचा? 10 बचा। तो ये आपका 144 हो गया और नीचे आपका कितना हो गया? 120 आ गया। तो आप इसको अब कैसे भाग करेंगे? 144 को 120 से भाग देना है, तो आप ऐसे लिखेंगे 144, ये आपका 120, 120 कम 120 घटाओगे, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है, इसलिए यहाँ दशमलव लगा करके 0 बढ़ाएंगे और 2 बार टेबल पढ़ेंगे, पूरा पूरा हमारा कट जाएगा। तो भाग करने पर हमारा कितना आ गया? 1.2। 1.2 यानी अगर 1.44 को 1.2 से भाग किया जाएगा तो कितना आएगा? 1.2 आएगा। इसी के जैसे एक आधे सवाल और देखते हैं इसमें। मान लिया मेरी संख्या लिखी है 15.625, 15.625 और इसको हमको भाग करना है किससे? 5 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 5 से भाग करना है। तो आप कैसे भाग करोगे? आपको देख लेना है दशमलव कितने अंक पर है? 3 अंक पर दशमलव है। कितने अंक पर दशमलव है? 3 अंक पर दशमलव है। बस आपको दशमलव ध्यान रखना है कि कितने अंक पर हमारा दशमलव था। यहाँ पर जो हमने संख्या लिखी है इसे 15.625, इसमें 3 अंक पर दशमलव है, इसको 5 से भाग करना है। इससे भाग करना है 5 से, तो 5 दिया 15, पूरा कट गया। फिर हमने 6 उतारा, 5 एकम 5, 1 बचा, फिर हमने 2 उतारा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, फिर हमने 5 उतारा और 5 25, पूरा पूरा हमारा कट गया। कितना कितना पूरा कट गया। लेकिन यहाँ पर हमारा कितने 1 2 3 अंक पर दशमलव था, इसलिए जो आंसर आएगा उसमें भी 1 2 3 अंक पर क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। 15.625 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 3.125 आएगा। तो आप भाग भी समझ गए होंगे। अब इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं हम उन प्रश्नों की बात करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न इस पर बन सकते हैं। एक प्रश्न इसमें बना है, दे रखा है 2.5 प्लस 3.6 प्लस 9.5, इनका योग बताना है आपको। 2.5, 3.6 और 9.5 का योग बताना है, मतलब इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव रख करके संख्याओं को लिखा जाएगा। पहले आपने लिख लिया, अब इनको जोड़ना है। 5 में 6 जुड़ेगा 11, 11 में 6 जुड़ेगा 17, 17 का क्या आ गया 7, हासिल कितना आ गया 1, 2 में 3 जुड़ा 5, 5 में 9 जुड़ा 14, 14 में 1 जुड़ा 15, तो यहाँ कितना आ गया 15। तो ये 15.7 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 15.7।
ठीक, अब बात करते हैं आगे आगे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो जोड़ पर आधारित प्रश्न था। एक सवाल है, इसमें लिखा है 50 गुणे 5 गुणे 0.05, इसका गुणनफल क्या आएगा आपको ये देखना है। तो आपको इसमें और कुछ नहीं देखना है, इसमें आपको देखना है कि यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी क्या है 50 है। यहाँ 50, ये 5, ये 5, यहाँ पर 2 अंक पर आपका क्या लगा है दशमलव, यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है ही नहीं, यहाँ पर भी दशमलव नहीं, यहाँ पर भी दशमलव नहीं। पहले आपको करना क्या है, 5 का 5 से गुणा करो 25, 25 का 5 से कराओगे क्या आएगा 125। यहाँ पर एक जीरो था इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, एक जीरो लग जाएगा। और यहाँ पर हमने देखा 1 2 कितने अंक पर दशमलव था, 2 अंक पर था, इसलिए आंसर में भी 1 2 2 अंक पर लग जाएगा दशमलव, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 12.5। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 12.5 आएगा। और प्रश्न करते हैं इस पे। मान लीजिए एक श्रृंखला आपकी दे रखी है 7 गुणे 9 इंटू 2.5 इंटू 6 इंटू 0 इंटू 5 इंटू 3। ये इतनी बड़ी श्रृंखला आपको दे रखी है जिनका आपस में आपको क्या कराना है, गुणा कराना है। तो जब भी आपको बड़ी श्रृंखला दे रखी हो, जब भी आपको एक बड़ी श्रृंखला दे दे, तो सबसे पहले आपको उस श्रृंखला में चेक करना है कहीं पर आपको गुणे में जीरो तो नहीं दिया है। अगर आपको कहीं गुणे में जीरो दिख जाए, मैंने देखा 7 इंटू 9 इंटू 2.5 इंटू 6 इंटू 0 इंटू 5 इंटू 3, अगर कितनी भी बड़ी श्रृंखला हो, अगर उसमें आपको कहीं पर क्या दिख जाए, जीरो दिख जाए, तो आप समझ जाइए उस पूरी श्रृंखला का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो यानी इन सब संख्याओं का जब आपस में गुणा कराएंगे तो आपका क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि इनके श्रृंखला में एक जीरो शामिल है, एक जीरो से भी गुणा कराना है। आप गुणा कराते जाएंगे, आपका कितना भी मान आ जाए, लेकिन आप जैसे ही जीरो से गुणा कराएंगे तो उस संख्या का मान कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसलिए इस संख्या का मान पूरी की पूरी श्रृंखला का मान क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि कैसे करते हैं, भिन्न की संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, दशमलव संख्याओं का जोड़ कैसे होता है, दशमलव संख्याओं का घटाना और दशमलव संख्याओं का गुणा और भाग आपको समझ में आया होगा। और इससे संबंधित मैंने 2-3 प्रश्न भी कराए हैं, और जो भी प्रश्न आपके बने आप करिए, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपकी बुक में दिए हों आप उनको लगाइए।